असर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फैले कूड़े को लेकर अब पल्ला झाड़ दिया है। अखबारों में दिए विज्ञापन में फुल पेज एड्स हैं ये। उसमें कहा है कि दिल्ली सरकार में आम आदमी के नाम खुला पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से खुद को अलग करने की कोशिश की है। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के वेतन में देरी के लिए उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। उन्होंने इस विज्ञापन के जरिए अपना पक्ष तो रखा ही, साथ ही तीनों नगर निगमों के मेयर से भी अपील की है कि वो सफाई कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 7 दिनों से जारी है। वेतन भुगतान समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मी 23 अक्टूबर को हड़ताल पर गए थे। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो ये सवाल कि पल्ला झाड़ लिया है केजरीवाल ने और पूरी तरह से ठीकरा फोड़ दिया गया है केंद्र सरकार और डीडीए पर, जो कि बकाया नहीं दे रहे हैं एमसीडी का। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पिछले 8 महीने से चुनाव जीतने के बाद दिल्ली से ही पल्ला झाड़ लिया है और दिल्ली से पल्ला झाड़ लिया। उनसे ये पूछिए कि एमसीडी को जो पैसा देना है, परसों भी मेरे मेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं केजरीवाल साहब को चुनौती देता हूं कि केजरीवाल साहब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीनों मेयर्स बैठ जाएं और मुख्यमंत्री बैठ जाएं, अपने अधिकारियों को बिठा लें और बिठाने के बाद किसको कितना पैसा देना है, दिल्ली को बेवकूफ मूर्ख बनाने की जरूरत क्या है, कितना पैसा देना है। 4th फाइनेंस कमीशन को लागू नहीं किया और अगर पैसा देना ही था तो उनका झूठ ये है कि जिस दिन उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा पैसा दे दिया है, उसके दूसरे दिन ही कर्मचारी यूनियन को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि 1100 करोड़ रुपया अगले हफ्ते में रिलीज कर देंगे, लेकिन वो रिलीज नहीं करने के बाद और स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई। उसके बाद बयान देते हैं कि पैसा तो जनवरी और दिसंबर में दिया जाएगा। कर्मचारियों ने स्ट्राइक दोबारा कर दी। तो पहले झूठ बोला था या कर्मचारियों को झूठ बोला था? अभी नॉर्थ कॉर्पोरेशन का 1800 करोड़, साउथ कॉर्पोरेशन का 1600 करोड़, 800 करोड़ रुपया ईस्ट कॉर्पोरेशन का, और अगर 4th फाइनेंस कमीशन को लागू कर दे तो 2700 करोड़ रुपया और बनता है। और अगर आपके पास दिल्ली एमसीडी नहीं है तो ऑफिसर्स एमसीडी को कौन देता है, डीसीज एमसीडी को कौन देता है, जो डीएसएसबीसी है वो एमसीडी को कौन करता है? यानी दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना और पल्ला झाड़ना, इसके अलावा आप काम क्या कर रहे हैं? खैर, पब्लिक सब जानती है। उपाध्याय जी, हमारे साथ आप भी बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली के जेपी अग्रवाल साहब भी जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में झगड़ रहे हैं तो खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से मिजरी में है, परेशानी में है। दिवाली का मौका और हर जगह कूड़ा है। सर, हम खुश नहीं है क्योंकि हमने दिल्ली को अपने खून से सींचा है, बहुत काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन आज जो बीजेपी और आप पार्टी की तू में है, इसके अंदर दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दिल्ली राजनाथ सिंह जी के अधीन है, होम मिनिस्टर के अधीन है, तो होम मिनिस्टर कहाँ है? होम मिनिस्टर को चाहिए था, जब दिल्ली के हालात बिगड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छता अभियान मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो राजनाथ सिंह जी कहाँ सो रहे हैं? उनको बुलाए, एलजी को बुलाए, केजरीवाल को बुलाए, कॉर्पोरेशन को बुलाए कि भाई क्या मसला है, ये किसके पास कितना पैसा है, ये साफ होना चाहिए। हमें क्या लेना देना इससे? लोगों को इससे कोई मतलब नहीं किसका पैसा किसके पास है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो सफाई होनी है वो सफाई होनी चाहिए और जिसकी जिम्मेदारी है उसको उसे पूरा करना चाहिए। केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। हमारी चीफ मिनिस्टर रही तब तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, चीजें सुलझी जैसे भी सुलझो, जब भी बीजेपी थी। लेकिन आज बीजेपी और आप पार्टी की तू में शब्द आरोप करता है, हमें नुकसान पहुंचा है। जी अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।